दादी पापा, जिस जगह से मेरी शुरुआत हुई थी आज मैं उसी जगह लौट आया हूँ। आशीर्वाद देना पापा, और हिम्मत भी। आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। सर्वकार्येषु सर्वदा It is an elephant god. In India, we pray to him when we are doing something auspicious or something new. हम इंडिया में जब भी कुछ शुभ करने जाते हैं हम इनका आशीर्वाद लेते हैं। और आज इस शुभ मौके पे जब मैं पहली बार मेरे अंदर पल रहे बच्चे को देखने आई तो मैं इनको अपने साथ रखना चाहती थी। You can keep it here. आना कहाँ रह गई? अपने बच्चे को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड थी वो। मुझे लगा मुझसे पहले ही पहुंच जाएगी, न जाने कहाँ रह गई। Can you say this? Is this the baby? ये बच्चा है इतना छोटा। Do you want to hear the heartbeat? सच डॉक्टर, I can hear the heartbeat. मैं इसकी धड़कनें सुन सकती हूँ। Let me turn it up. सॉरी। हेलो नैना, नैना, आई एम सो सॉरी। मैं किसी जरूरी काम में फंस गई थी। यू नो ना, लीगल मैटर्स। और आज तो मेरे पति ने हद कर दी। वो मुझे इसलिए छोड़ रहे क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। क्या? पर तुमने तो कहा वो तुमसे। काश वो ये जान पाती कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर रही हूँ। देखो, अब हड़बड़ी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें फोन किया था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती थी। एक मिनट। Can I? क्या ये मेरे बच्चे की? हाँ ना, ये तुम्हारे बेबी की दिल की धड़कन है। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच। तुमने एक पल में मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। एक पल में। ये तो कमाल हो गया। कितना जल्दी समय बीत गया ना। और देखना, 6 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर तुम्हें तुम्हारा बेबी मिल जाएगा और मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी। नैना प्लीज, जाने की बात मत करो। अभी तो एक साथ बिताने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, ओके? आई एम ऑन माय वे। आराम से। आना, आना, तुम ठीक तो? मुझे बात। हेलो, आना। आज तक हमने अपने बच्चे और अपने पति के लिए पराठा नहीं बनाया और देखो आज हमारे क्या दिन आ गए। सुधा भाभी, क्या कर रहे थे आप? तुमसे मतलब? वैसे मतलब तो हमारा एक ही है, पर मैं ये जानना चाह रही थी कि आप राघव के सामने सिर्फ
अकेले क्यों अच्छा बनना चाहती हो? Why? ट्राई, आई एम ट्राइंग माय डार्लिंग, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा वो जो पति है ना, वो तो किसी तरह से घुस जाएगा राघव के बिजनेस में और आपके और आपके बेटे का कुछ नहीं होगा ना? क्यों? ये राघव वो राघव नहीं है जो फैमिली और परिवार के नाम पर पिघल जाता था। तो हमको सिर्फ यही तरीका समझ में आ रहा है अपने बच्चे और अपने पति के सर पर एक छत रखने के लिए। द बेस्ट। क्या कर रही हो तुम? अब सुधा भाभी, क्या ना, मैं आपसे थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं राघव के लिए ना जूस लेके जा रही हूँ। वो जूस जो है ना, कभी जलता या कटता नहीं है। सॉरी। हाँ, यस मिस्टर रॉस, क्या बी दैट माय ऑफिस एट 6 o'clock? या यस। अच्छा, फाइन, I'll see you there. Thank you. राघव बेटा, तुम्हें पराठे पसंद है ना? आज हमने अपने हाथ से तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। लो। वो क्या है ना मिसेस एस मेहरा, मेरी टेस्ट बदल चुकी है और वैसे भी मुझे जले हुए पराठे खाना पसंद नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं जूस लाई हूँ, राघव, जूस। मिसेस पी मेहरा, मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है और ब्रेकफास्ट करके मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। कुछ ही देर में मेरा लंच टाइम हो जाएगा। आई एम श्योर आप दोनों प्रिपेयर कर रहे होंगे। और हाँ, झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगली बार। हाँ बेटा। दरवाजा नॉक करके अंदर आना। मिसेस पी मेहरा, मिसेस एस मेहरा। चलो चलो। कम इन। सर, वो स्टीव तुम हो? सर, आपसे मिलने नैना आई है। तुम यहाँ क्यों आई हो नैना? हाय सर, मैं नैना सिंह ट्रैवल एजेंसी से आई हूँ। टेल मी। सॉरी सर, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गई। आप किसी और नैना का इंतजार कर रहे थे? मैं किसी का इंतजार नहीं करता और मैं किसी नैना को जानता तक नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ? एक्चुअली सर, मिसेस इंदू मेहरा हमारी ट्रैवल एजेंसी की क्लाइंट है। उन्होंने कुछ महीने पहले इंडिया जाने के लिए टिकट बुक कराई थी। उसके बाद उनका कोई फॉलोअप नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ आ गई ये पूछने के लिए कि वो इस ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर से जिंदगी मुझे अपने देश ले आई है। नई शुरुआत, नए रिश्ते। कहीं भी इतने सपनों को लेकर ही थी। उस परदेश ने कितना कुछ दिया मुझे, जितना दिया उतना ही छीन भी लिया।
परदेश में मिला मुझे अपना प्यार, उस प्यार से अपनी किस्मत को जोड़ लाई मैं। परदेसी को अपना घर बना बैठी थी, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। उस परदेश में जाकर एक रिश्ता टूट गया और वहीं कितने और रिश्ते बना लाए। अपने प्यार को वहाँ पीछे छोड़ आई, लेकिन कुछ और साथ ले आई। उसकी खुशियाँ मैं जो पीछे छोड़ आई, उसका गम नहीं है जो किया अपने प्यार के लिए किया। और अब अपनी अलग राह पर निकल चली हूँ। पर उस दिन इंसब्रुक की उस ठंड दोपहर में मेरी जिंदगी फिर से बदल गई। एक्सक्यूज मी, वो अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ एडमिट हुआ है? सॉरी, आई मीन देयर वाज अ लेडी हु मेट विद एन एक्सीडेंट। वेयर इज शी? दिस वे। आना, अपनी शांत हो जाइए। आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। आपको ये नैना, मेरे बच्चे का क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, आप प्लीज शांत रहिए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखो नैना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे को मेरे लॉस से खतरा है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। क्या? लेकिन आना, आपकी फैमिली वो बच्चा तो चाहते हैं ना? नहीं ना, बहुत मतलबी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कहानी का एक हिस्सा छुपाया मैं तुमसे। मेरे पति के घर वाले बच्चा नहीं चाहते। वो मेरे बच्चे को जान से मार देंगे। तो मेरे बच्चे को लेकर भाग जाओ नैना। राना, वो आपकी फैमिली है, वो ऐसा क्यों करेंगे? नैना, वादा करो मुझसे, नैना। तो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे, उसे उन लोगों से छुपा के रखोगे नैना। तुम उसका ख्याल रखोगे, वादा करो नैना। तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के संभालोगे। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। आप शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर! हाँ ना, जिंदगी तो कभी आसान नहीं थी मेरे लिए। शायद आगे और मुश्किलें आएंगी। मुझे अकेले अपने बच्चे को पालना होगा। लोग मेरे बच्चे से हर तरह के सवाल करेंगे, मुझ पर ताना कसेंगे, लेकिन सबका जवाब मेरे पास होगा। सब सहूंगी मैं, लेकिन कभी चेहरे पे शिकन नहीं आने दूंगी। मर गई, उसके ससुराल वाले उस पर इतना जुल्म करते थे ना, उससे अच्छी कोई मौत है। अरे उनकी नजर तो इसके पति के दौलत पर थी और वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों को कोई बच्चा हो, जिसकी वजह से उनकी दौलत उसे विरासत में मिल जाए और इन्हें कुछ ना मिले। मैंने सोचा था आना डरी हुई है, शायद अपने बच्चे को देख के ये परिवार वाले खुश होंगे, लेकिन आना का डर सही था। ये लोग उसके बच्चे को जीने नहीं देते।
आहाना ने जिस औरत को रखा था वो कहाँ है? वो प्रेग्नेंट थी ना। हटो हटो, हमें अरे सुनो तो, अरे बात तो सुनो, कहाँ चले आ रहे हो तुम? देखो मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से वो घर नहीं आई। चलो ठीक है, उसके आते ही तुम हमें इस नंबर पर कॉल करना है, समझे? अरे समझे? हाँ समझ गया। चलो चलते हैं। पैसा भी अजीब चीज होती है। कोख में पल रहे बच्चे की जान लेने पर उतर आए लोग। मैं जानती थी इस लालच से मैं लड़ नहीं पाऊंगी। मुझे अपनी नहीं, इस बच्चे की फिक्र थी। ऑस्ट्रिया में मेरा है ही कौन? राघव को तो मैं कब का पीछे छोड़ आई थी। बस एक ही जगह रह गई थी, अपना देश, जिसे छोड़ के प्यार पाने आई थी। लेकिन जब दिन भर की थकान के बाद कोई घर लौट कर आता है तो अपना सा ही लगता है। इसलिए मैं यहाँ रहूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी की मदद भी नहीं लूंगी। माँ तो अभी भी ये सोचती है कि मैं अपने पति के साथ हूँ और उनके साथ किसी काम के सिलसिले में सफर कर रही हूँ। सच तो उनसे छिपाना ही होगा। मैं राघव से कोई मदद नहीं मांग सकती। मुझे जो भी करना है खुद करना है। मैडम शास्त्री नगर आ गया। मैडम बाहर गांव से आई हैं आप? परदेसी लगती हूँ ना, पर हूँ नहीं। बस बड़े दिनों बाद अपने देश लौट आई हूँ। कितना हुआ? 140। अपने हिस्से का सुख दूज थैंक यू। हंसती रही वो औरों के आंसू पीकर। क्या पाया जब उसकी कोई पहचान नहीं। कैसा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं। एक बार फिर नैना अकेली अपने बोरिए बिस्तरे के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी। सारी खुशियाँ दूर जिनसे रही वो हरदम। हो दूर जिनसे रही वो हरदम। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं दिलराज कहाँ मिलेंगे? दिलराज वो सामने। थैंक यू। आंटी संभल के, संभल के। ਇੱਥੇ ਆ। सॉरी दीदी। मैंने तेरे को ऐसे दिन के लिए क्रिकेट सिखाया था कि तू एक ही बॉल में कॉट और बोल्ड हो जाए। जा जाके प्रैक्टिस कर। अब देखना, मैं ऐसा मारूंगा तुम पकड़ भी नहीं पाएंगे। ओ तू कौन है? जी वो एक्चुअली मुझे मिस्टर दिलराज से मिलना था। आप जानते हो मुझे कहाँ मिलेंगे? क्यों, कोई रंजिश? कुड़िए, तेरे को इतना पता होना चाहिए कि इन्ने जलवे किसी भी मर्द के वश की बात नहीं। औरत हूँ, वो भी पूरी। दिलराज कौर। सो सॉरी। कमरा चाहिए ना तेनू? होगा आपके पास कमरा? कमरा तो मिल जाता है, पर लोग टिक नहीं पाते यहाँ पर। आई एम सॉरी, पर ऐसा क्यों? चल तेरे को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आजा। और ये तो वन वे टिकट है। अगर उन्होंने इंडिया जाने की टिकट करवाई तो वापस आने की क्यों नहीं करवाई? जब 4 महीने पहले मैं उनसे मिली थी तब मेरे भी मन में यही सवाल उठा था। वन वे टिकट ही कीजिएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे पोते की शादी हो जाए, उसके बाद अपने देश में जाके रहूंगी। बहुत सालों से अपने देश की मिट्टी से दूर रही हूँ, अपने आखिरी दिन वहीं गुजारूंगी बस। पर उसके बाद
उनका कोई फॉलोअप नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ठीक है, इस टिकट की पेमेंट आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप हमारी तरफ से मिसेस इंदु मेहरा को हैप्पी जर्नी कहिएगा। दादी का ये सपना था तो यही सही, मैं उन्हें अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं इंडिया वापस जाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।